पिछले वीडियो में हमने दहन के दो प्रकारों के बारे में जाना था, जो कि थे तीव्र दहन और स्वतः दहन। और ये जो भाग 2 है, इसमें हम जानेंगे विस्फोटक दहन, साथ ही मंद दहन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं विस्फोटक दहन के साथ। विस्फोटक दहन या एक्सप्लोसिव कंबशन। दिवाली के समय पटाखे तो आपने चलाए ही होंगे। एक पल के लिए सब कुछ बहुत शांत होता है और जैसे ही हम माचिस जला करके इनमें आग लगाते हैं, वैसे ही सब जगह पे बहुत तेज रोशनी और अचानक से बहुत तेज आवाज़ें आने लगती है। तो यहाँ दरअसल क्या हो रहा होता है, बारूद या जिसे हम गन पाउडर भी कहते हैं, ऐसे पदार्थ को जब हम आग लगाते हैं तो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया होती है और इसकी वजह से ऊर्जा भी बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है और ये बहुत तेजी से होता है, बहुत ही जल्दी। यही होता है विस्फोटक दहन। यानी कि जब हम किसी गन पाउडर जैसे किसी पदार्थ में आग लगाते हैं तो बहुत तेज प्रतिक्रिया होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और तेज आवाजें होती हैं, जैसे कोई विस्फोट हो रहा है। तो उसी को विस्फोटक दहन कहते हैं। तो यहाँ मुख्य चीजें क्या हैं? ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि। अधिक मात्रा में ऊष्मा, अधिक मात्रा में प्रकाश और बहुत तेज ध्वनि। अब ये विस्फोटक में यानी कि किसी बम में कब बदल जाता है? यदि हम यहाँ पर गन पाउडर या बारूद की मात्रा बढ़ा दें तो उससे निकलने वाली ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि वो इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो जब गन पाउडर या बारूद इतनी अधिक मात्रा में हो कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके, तभी हम इसे विस्फोटक या विस्फोटक बम कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विस्फोटक दहन के लक्षण क्या होते हैं। यहाँ पर प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, जिसकी वजह से गैसों का प्रसार भी होता है, वो भी बहुत तेजी से होता है और बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि निकलती है। तो ये था विस्फोटक दहन। चलिए अब हम जानते हैं मंद दहन के बारे में। ये प्रक्रिया बहुत ही धीरे होती है, जिसमें ऊष्मा भी बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित होती है और इसमें आपको कोई आग या ज्वाला या लौ नजर नहीं आती। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से अदृश्य दहन होता है, जो आपको दिखाई भी नहीं देता। ये इतना धीमे होता है ना, इसी वजह से इसको कहते हैं मंद दहन या स्लो कंबशन। इसके उदाहरण भी काफ़ी अजीब हैं। मतलब जब मैं आपको उदाहरण बताऊंगी ना, तो आप मानेंगे ही नहीं कि मैं दहन की बात कर रही हूँ या आग लगने की बात कर रही हूँ। तो पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है भोजन को पचाया जाना। क्या आप मानेंगे कि भोजन का पाचन दहन का एक उदाहरण हो सकता है ना? काफ़ी अजीब है, लेकिन ये सच है। भोजन को पचाना मंद दहन का एक उदाहरण होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है लोहे में जंग लगना। जैसे किसी कील में जब जंग लग जाती है, ये भी मंद दहन का एक उदाहरण है। बड़ा ही अजीब है और साथ ही साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे हमारे पेट में हम भोजन को पचा रहे हैं और लोहे में जंग लगना, ये दोनों एक तरह से एक ही प्रक्रिया के उदाहरण है। सिर्फ एक ही अंतर है उस वस्तु का जो कि इस प्रक्रिया से गुजर रहा है। जैसे कि जब हम भोजन को पचाने की बात करते हैं तो भोजन है जो कि रासायनिक प्रक्रिया में शामिल हो रहा है, जहां ऑक्सीजन के साथ वो प्रतिक्रिया कर रहा है और ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। उसी तरह से जब हम जंग लगी कील की बात कर रहे हैं तो लोहे के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है और यहाँ भी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर वस्तु बहुत धीरे धीरे प्रतिक्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ और बहुत कम मात्रा में और बहुत धीरे धीरे ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये कहलाता है मंद दहन। ये बहुत धीमे होता है, इतना धीमे कि ये हमें कई बार नजर भी नहीं आता। तो इस वीडियो में हमने दो प्रकार के दहन के बारे में जाना। पहला था विस्फोटक दहन और दूसरा मंद दहन। विस्फोटक दहन में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया होती है और बहुत जोरदार आवाज आती है और इसमें ऊष्मा और ध्वनि भी बहुत तेजी से और बहुत जल्दी निकलती है। वहीं मंद दहन एकदम विपरीत होता है, जहां ये दहन इतना धीमे होता है कि हम इसे देख भी नहीं पाते। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि भोजन का पाचन और लोहे में जंग का लगना। और इस प्रकार के दहन में कोई फ्लेम या कोई लौ नजर नहीं आती। अब चूंकि आप जान चुके हैं कि दहन कितने प्रकार के होते हैं, जो कि हैं तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक दहन और मंद दहन,
तो अब जब भी आप बाहर जाएं तो अपने आसपास देखें कि कहीं पर आपको इसमें से कोई उदाहरण नज़र आ रहा है क्या। और अगर आपको उदाहरण नज़र आता है तो आप अपनी कक्षा में जाकर अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं। अपने शिक्षकों को और अपने घर परिवार के लोगों को भी इस बारे में बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर किस प्रकार का दहन देखा।